हम ही नहीं मारे जाएंगे। हमारा हक लूटोगे, हमारा जमीन लूटोगे, हमारा पेट पर लात मारोगे तो हम लड़ेंगे और लड़ करके अपना अधिकार का झंडा लहराना है। साथियों, अगर थाना है तुम्हारे साथ, अगर सरकार है तो हमारे साथ भाकपा माले महबूब आलम की पार्टी है, लाल झंडा है। इस बात को ऐलान करना होगा। कोई लड़ाई आपका नहीं लड़ेगा साथी। कोई आ जाए ढोल मजीरा गम में लहरा रहा है, हम बटे हुए हैं, हमको आदिवासी समझता है, हमको गरीब समझता है। अरे हम गर्व है, नाज है कि हम आदिवासी हैं, नाज है कि हम आदिवासी हैं, अपने खून पसीना की कमाई खाते हैं। लेकिन हम आदिवासी हैं, हम जैसे जमीन में बोना जानते हैं, जैसे हम जमीन में बोना जानते हैं, वैसे हम अपने जमीन पर अपने अधिकार का झंडा गड़ना भी जानते हैं। इस बात को आपको ऐलान करना होगा, इस बात को दुश्मनों को एहसास दिलाना होगा साथी। नहीं तो हमें इसी तरह से हम मारे जाते रहेंगे। आज अब हम लोग विकास करना शुरू किए हैं। जमीन पर पहले केवल कई पीढ़ी बनिहारी किए, गुलामी किए, उसका था पटना दिल्ली में सरकार, उसके हाथ में जमींदारी थी, उसके हाथ में तमाम धन दौलत था, तमाम खदान का कल कारखाना का मालिक था। हम लोग के हाथ में क्या था? केवल बनिहारी करना, उसकी गुलामी करना। हम लोग के हिस्से में उसका अत्याचार था, उसका जुल्म था, कई पीढ़ियों रहा है। अब तो आदिवासी जमीन के लिए एकता बना रहा है, जमीन के लिए आवाज एकजुट कर रहा है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो चाह रहा है वही बात कि गोली चला करके, बम चला करके और आदिवासियों को डरा देंगे, आदिवासियों को उजाड़ देंगे, आदिवासियों के जमीन से बेदखल कर देंगे। आप लोग ऐलान करिए कि आदिवासियों के जमीन से बेदखल करने वालों के साथ में जो सरकार रहेगी, जो पार्टी रहेगी, उस सरकार को हम अपने गांव टोला से बेदखल कर देंगे। इस बात को आप लोगों को पूछना होगा। पे काम करते हैं और यही भाजपा के लोग हमें सजा करा दिया, उम्र कैद का सजा। अभी हम जेल से आए हैं और इसलिए ये लोग कभी आपके नेता को जेल भेजेगा, कभी महबूब आलम को जेल भेजेगा, कभी और आपके नेता को जेल भेजेगा, गोली चलाएगा। कह दीजिए जितना जेल भेजना हो भेज लो, जितना गोली चलाना है जल चला लो, जितना थाना जुटाना है जुटा लो, लेकिन इस थाना में, तुम्हारे गोलियों में, तुम्हारे जेलों में वो ताकत नहीं है जो जमीन से हमें बेदखल कर सके। जमीन पर हम लड़ेंगे, जमीन पर हम जीतेंगे। और इसलिए मित्रों, ये असल बात है। हम नौजवान भाइयों से, नौजवान बहनों से कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई आपके कंधों पर है। जितना करना था मेहनत, जितना करना था लड़ाई संघर्ष हमारे पुरखों ने किया। अंग्रेजों से जब हम पुरखा लड़ सकते हैं, अंग्रेजों से हमारे जब पुरखा लड़ सकते हैं, तो इन अंग्रेजों के दलालों से उन पुरखों के हम नेता वैसा नहीं हो कि नेता बन करके उसका गाल चिकना हो जाए, नेता बन करके उसकी गाड़ी हो जाए, उसका महल हो जाए, उसका जमीन हो जाए। नहीं, आपका नेता वैसा हो, आपका बेटा वैसा हो, आपका नेता वैसा हो जो आपके लिए लड़े, आपके लिए जेल जाए, आपके लिए संगठन बनाए। वैसा नेता होना चाहिए, वैसा संगठन होना चाहिए। और इसलिए भाकपा माले के लोग जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए सैकड़ों इनके ऊपर सैकड़ों दर्जनों मुकदमा, इनके ऊपर दर्जनों मुकदमा। माले के जो नेता कार्यकर्ता होते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं तो मुकदमा भी होता है। हमें मुकदमों का कोई परवाह नहीं, हमें तुम्हारे जेलों का कोई परवाह नहीं, हम गरीबों का परवाह करते हैं। हम गरीबों के, आदिवासियों के जमीन पर हक मिले उसकी परवाह करते हैं। आदिवासी आज हम देख रहे हैं आपके टोला मोहल्ला में कैसा घर है, क्या मिला? 70 साल 75 साल बीत गए, ये आ करके ढोल मजीरा बजा करके चला गया और हमारा जिंदगी ऐसा ही रह गया। जिस जमीन को जोते बोए उस पर अब गोली चला रहा है, उस पर बम चला रहा है, उल्टे हमें अपराधी बता रहा है। क्या ये बात
ये बात समझना पड़ेगा। क्या बात आप लोगों की समझ में नहीं आती? इसके पीछे राजनीति क्या है? वो तो बंदूक दिखाई दे दिया जो सामंतों ने चलाया, जो गोविंद सिंह ने चलाया, लेकिन उस बंदूक के पीछे किसका बंदूक है, उस बंदूक के पीछे किसका गद्दी है, किसका राज है, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। उस बंदूक के पीछे मोदी की बंदूक है, उस बंदूक के पीछे बजरंग दल, भाजपा, आरएसएस की बंदूक है, तब बंदूक हमारे छाती पर चलता है। और इसलिए हमने कहा, हमको बोलता है छोट जात हो, आदिवासी हो, दलित हो, छोट जात हो, वाह रे वाह। हम खेत खलिहान में हम खून पसीना गिराए, कल कारखाना में हम खून पसीना गिराए, खान खदान में हम खून पसीना गिराए, खदान ढहे हम दब के मरे, फैक्ट्री जले आग लगे हम झुलस करके मरे, और हम अन्न पैदा करने वाले, हम कई पीढ़ियों से खून पसीना से इस हरियाली पैदा करने वाले हम छोट हो गए। अरे हम राष्ट्र के बनाने वाले हैं, हम देश के आजादी दिलाने वाले हैं, देश बनाने वाले हैं, देश सजाने वाले हैं। हम छोट नहीं हैं, हम इस देश के सबसे सर्वोच्च वर्ग हैं, और इसलिए हमें इस देश में पूरा का पूरा हक, कोई भीख नहीं चाहिए, कोई भीख नहीं है। हम जमीन मांग रहे हैं, हम पक्का मकान मांग रहे हैं, हम राशन कार्ड मांग रहे हैं, बूढ़ा बूढ़ी कह रहे हैं पेंशन बढ़ाओ, फ्री बिजली दो। ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है। इस देश में पीढ़ियों से हम खून पसीना बहाते आए हैं, जिंदगी गंवाते आए हैं, जवानी गंवाते आए हैं, जवानी कुर्बान करते आए हैं, और इसलिए इस देश में हमारा हक है जमीन पर, स्कूल कॉलेज पे, अस्पतालों पे। एक लंबे समय से कटिहार जिला प्रशासन की शह पर आदिवासियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे हसनगंज कहा जाए, चाहे डनखुरा कहा जाए, चाहे मनसाही कहा जाए। परसों की जो घटना है बहुत भयावह घटना है, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी होगी, क्योंकि प्रशासन ने ही उस जमीन के टुकड़े पर बटाईदारी करने का अधिकार दिया है। तो वो जमींदार की जमीन है, जोरोलक की जमीन है। ये गोविंद सिंह कहाँ से आ गए, ये गौतम सिंह कहाँ से आ गए? तो जब बटाईदारी हक आदिवासी के साथ तय की जा रही है, उस वक्त उन्होंने कागज क्यों नहीं प्रदर्शित किया? तो ये जो आदिवासी अपने बिरादरी को लेकर के, अपने रिश्तेदारों को लेकर के जमीन जोतने गए, और जोतने का अधिकार है इनको, कोर्ट का फरमान है, ऐसी हालत में जो गोली चली दर्दनाक, मैं समझता हूँ जैसे हमारे आदिवासी भाई लोग बोलते हैं कि जब पहले से जब हम लोग दरोगा को बोल रहे थे कि हम लोग सर जमीन जोतेंगे, तो बोल रहे थे कि गोली चलेगी, गोली चलेगी। उनको कैसे मालूम हो गया गोली चली? ये प्रशासन की साजिश के तहत अपराधियों को हिम्मत हुई है, आदिवासियों पर गोली चली है। एक व्यक्ति की जो मौत हुई बैजनाथ उरांव की, उसकी मौत और 25 लाख का मुआवजा दे सरकार, और आदिवासी संबंधित जितने जमीन पर राइट ऑफ रिकॉर्ड टू प्रॉपर्टी के तहत, सिकमी बटाईदारी के तहत या बटाईदारी का हमने जो दावा किया है, इस जमीन की हिफाजत सरकार करने की गारंटी दे, वरना आदिवासी संघर्ष मोर्चा के तहत खुलेआम ऐलानिया भाकपा माले और जो हमारी सहयोगी पार्टियां हैं, सहयोगी दल है, जमीन दखल करते रहेंगे हम लोग। या तो जमीन पर आदिवासियों का कब्र बनेगा, या तो जमीन पर आदिवासी जोतेंगे, हर शहादत की कीमत पर। आदिवासियों ने इन जमीनों को आबादी के लायक बनाया। जिनकी जमीन है, जिनसे केवाला हुआ ये फर्जी, अभी तक मुझे नहीं लगता है इस जमीन का आल और मेर देखा होगा। इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एफआईआर को उजागर करे, पत्रकारों के पास एसएचओ दे एफआईआर क्या है। अभी तक आदिवासी जो हमारे मूक भाई है, जिसके पास आवाज़ नहीं है, लेकिन मेहनत और पसीने की कमाई वो खाते हैं, और हिंदुस्तान के जीडीपी में हिंदुस्तान की जनता की खाना खुराक के लिए वो जो अपना मेहनत कर रहे हैं, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम अपनी पार्टी के तहत, पार्टी के साथ बहुत जल्दी इनके समर्थन में उतरे हैं। आज मुझे मालूम हुआ
मैं पटना से आया हूँ रात में, आज मुझे मालूम हुआ कि आदिवासी भाई की तरफ से एक प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, तो मैं अपना समर्थन अपनी पार्टी के साथ देने के लिए आया हूँ। बहुत जल्दी हमारी जो स्टेट की टीम भी यहाँ आएगी और इसका मुआयना करेगी और ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा।